22 अप्रैल 2025 की दोपहर थी और जम्मू कश्मीर की पहलगांव घाटी अपनी बेमिसाल खूबसूरती में डूबी हुई थी और बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी और बेसरन की हरी भरी वादियों में पर्यटक मौज मस्ती में खोए हुए थे। हंसी खुशी की आवाजें हवा में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो ये स्वर्ग हमेशा के लिए अमर है। लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे के पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी हुई थी, एक ऐसी साजिश जो खून, डर और तबाही के रंग में रंगने वाली थी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये उस दोपहर की रूह कपा देने वाली हकीकत है जब गोलियों ने हर तरफ मातम बिछा दिया। ये है पहलगांव 2025 हमले की कहानी। पहलगांव, जिसे चरवाहों की घाटी भी कहा जाता है, कश्मीर का एक अनमोल रत्न माना जाता है। इसकी हरी भरी वादियां, घने देवदार के जंगल और शांत बहने वाली नदियां हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। 22 अप्रैल 2025 को बेसरन घाटी पर्यटकों से गुलजार थी। ये जगह जो पहलगांव शहर से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ कानपुर के नवविवाहित शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ यादें संजो रहे थे और हरियाणा के नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिसकी शादी को महज 6 दिन ही हुए थे, अपनी पत्नी के साथ हनीमून मना रहे थे। और ना जाने कितने अन्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु और यहाँ तक कि नेपाल से आए पर्यटक भी कश्मीर की खूबसूरती में खोए हुए थे। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छुपी थी। बेसरन के घने जंगलों ने न केवल प्रकृति को पनाह दी, बल्कि 5 हथियारबंद आतंकवादियों को भी पनाह दी, जो सैन्य वर्दी में थे और जिनके पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियार थे। बात करते हैं हमले के दिन की। दोपहर के करीबन 2 बजे बेसरन की शांति चकनाचूर हो गई, क्योंकि वहां पर 5 आतंकवादी घुस आए और जिनका बाद में पता चला कि वो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। वो लोग घाटी में उतरे, उनकी हरकतें तेज और सुनियोजित थी और उन्होंने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया और एक भयानक धार्मिक हिंसा का खेल शुरू किया। उन्होंने पर्यटकों के नाम पूछे और इस्लामी आयतें सुनने को कहा और हिंदू पुरुषों को दूसरों से अलग किया। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए, उन्हें नजदीक से गोली मार दी गई और कुछ को अपमानित किया गया। उन्हें अपनी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए कपड़े उतारने को मजबूर किया गया और फिर गोली मार दी गई। कानपुर के शुभम द्विवेदी पहले शिकार बने। जब आतंकवादियों ने पूछा, हिंदू हो या मुसलमान, उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया, हम हिंदू हैं। एक गोली ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी और वो भी उनकी पत्नी के सामने। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल एक होनहार नौसेना अधिकारी थे। उनका भी हश्र यही हुआ। उनकी पत्नी की चीखें एक वायरल वीडियो में कैद हुई। उसने कहा कि वो मुसलमान नहीं है और उन्होंने उसे गोली मार दी। 3 गोलियां गर्दन, छाती और जांग में, और उनकी जिंदगी छिन गई। पुणे की एक पर्यटक की बेटी ने बताया कि आतंकवादियों ने उनके पिता से इस्लामी आयत सुनने को कहा। जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें 3 गोलियां मारी गई, एक सिर में, एक कान के पीछे और एक पीठ पर। तो इस अराजकता के बीच एक शख्स ने हिम्मत दिखाई, जिसका नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह। उसने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की। उसने एक आतंकवादी से बंदूक छीनने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बहादुरी ने उसकी जान ले ली। जब गोलियां थमी, तब तक 26 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। 25 पर्यटक, जिसमें से 24 हिंदू और एक ईसाई शामिल था, और एक स्थानीय नायक। 20 अन्य घायल हुए, जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। बेसरन की वादियां, जो कभी शांति का प्रतीक थी, एक कब्रिस्तान बन चुकी थी। हमले की खबर फैलते ही देश में हड़कंप मच गया और स्थानीय कश्मीरियों ने, जो इस हिंसा से स्तब्ध थे, पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए और वहां के लोगों ने घायलों को तत्कालीन स्ट्रेचर दिया और कश्मीर के गुरुद्वारों ने डरे हुए पर्यटकों को आश्रय दिया। भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। पहलगांव में अस्थायी नाकाबंदी की गई और हेलीकॉप्टरों ने जंगलों की तलाशी ली
और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जांच शुरू की और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। डिजिटल निशान पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे थे, मुजफ्फराबाद और कराची में सुरक्षित ठिकानों की ओर। लश्कर-ए-तैयबा के नेतृत्व हाफिज सईद और सैफुल्लाह खालिद कसूरी के निर्देशों की बातें सामने आई। तीसरा मास्टरमाइंड हाशिम मूसा, जो पाकिस्तान का पूर्व कमांडो था, दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छुपा हुआ माना गया। प्रतिरोध मोर्चा यानी कि TRF, जो लश्कर का सहयोगी है, उसने शुरू में हमले की जिम्मेवारी ली और इसे भारत के गैर कश्मीरियों को बसाने की नीति से जोड़ा गया। बाद में उन्होंने अपना दावा वापस ले लिया, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे महज एक चाल माना। तो NIA ने पाया कि ये हमला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निर्देशों पर हुआ था। मैक्सार की सैटेलाइट इमेजरी में हमले से पहले संदिग्ध गतिविधियां दिखी, जो एक पाकिस्तानी भूस्थानिक फर्म से जुड़ी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों की जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया और 1500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और 10 संदिग्ध आतंकवादियों के परिवारों के घर बहा दिए। लेकिन इस हमले के जख्म जांच से कहीं गहरे थे। पहलगांव हमले ने सिर्फ शवों का ढेर नहीं छोड़ा, इसने परिवारों को तोड़ा और सपनों को चकनाचूर किया और पूरे देश को शोक में डुबा दिया। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की विधवा हिमांशी नरवाल ने एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की अपील की, लेकिन उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। देश भर में मोमबत्ती जुलूस निकले, लेकिन इस हमले ने इस्लामोफोबिया और कश्मीरी विरोधी भावनाओं को भी हवा दी। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों को उत्पीड़न, बेदखली और हिंसा का सामना करना पड़ा। तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे कट्टरपंथी समूहों ने मुस्लिम विक्रेताओं के बहिष्कार की मांग की। दुकानें बंद रही और मृतकों के लिए प्रार्थनाएं की गई। लेकिन इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को भी भड़का दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा भी बीच में छोड़ दिया और आपातकालीन बैठक बुलाई। भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी और सीमा पार बंद कर दी और पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और पाकिस्तान ने जवाब में हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और धमकियां भी दी। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भी किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 ठिकानों पर हमला किया गया और पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइली हमलों के साथ जवाब दिया, जिसमें वो भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। पहलगांव की वादियां अब खामोश हैं, लेकिन उनके जख्म एक ऐसी कहानी कहते हैं जो दर्द, बहादुरी और अनसुलझे सवालों से भरी है। 22 अप्रैल 2025 को खोई गई 26 जिंदगियां सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो बेटे बेटियां, पति पत्नियां थे। उनकी मौत ने एक ऐसा खालीपन छोड़ा जिसे कोई जांच या जवाबी कार्रवाई भर नहीं सकती। हमले के मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है। हाशिम मूसा, वो आतंकवादी जो कश्मीर के जंगलों में छुपा है, एक भूत की तरह मंडरा रहा है। पहलगांव के जख्म अभी भी ताजा है और हिंसा का साया घाटी पर अभी भी छाया हुआ है। जब हम उन मृतकों को याद करते हैं, एक सवाल हमें सताता है कि क्या पहलगांव कभी अपनी शांति वापस पा सकेगा या वो हमेशा सपनों का कब्रिस्तान बना रहेगा। यह सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक डरावनी याद की नफरत कहीं भी कभी भी हमला कर सकती है और सिर्फ दुख और सन्नाटे के निशान छोड़ सकती है। यह था पहलगांव अटैक 2025 का दर्दनाक सच, एक घटना जिसने सिर्फ इंसानों की जान नहीं छीनी, बल्कि हमारे भीतर की सुरक्षा की भावना को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया। जहां हम सोचते थे कि हम सुरक्षित हैं, वही अंधेरे में छुपे वो जासूस फिर से उभर आए। उन्होंने ना सिर्फ हथियार चलाए, बल्कि हमारी उम्मीदों और खुशियों पर भी वार किया। पर क्या सच में ये हमला सिर्फ एक इत्तेफाक था, या कहीं ये अंधेरे के साए अब भी हमारे बीच कहीं छुपे हैं, फिर से हम पर हमला करने की तैयारी में हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।